नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल इंडिया न्यूज़ में। मैं बबलू सैनी। आज हमारा चुनावी चौपाल आ पहुंचा है शाहपुरा के मेन बस स्टैंड पर, जहां पर तमाम लोग हमारे बीच में खड़े हैं। ये जनता जनार्दन है जो कि आगामी विधानसभा में तय करने वाली है कि आखिर जो सरकार है, आखिर शाहपुरा विधानसभा से इनके हिसाब से, इनके विचारधारा से इनका विधायक कौन बनने वाला है। आज हम जानेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है, अपने मत किस प्रकार से ये अपने किसी नेता के चहेते नेता को किस प्रकार से उसकी विचारधारा से समर्थन करते हैं। आज हम इससे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में कौन विधायक होने वाला है शाहपुरा विधानसभा से? श्रीमान आलोक जी बेनीवाल। अच्छा, क्या कारण है? कारण ये उन्होंने विकास करवाया है। शाहपुरा परकोटे के अंदर जो पानी की व्यवस्था थी ना, जल जीवन मिशन में बहुत अच्छी कर दी और डेली पानी आ रहा है और खूब पानी आ रहा है। खूब पानी आ रहा है। अच्छा, आप नगर पालिका क्षेत्र के रहने वाले? हाँ, हम शाहपुरा परकोटे के अंदर से रहने वाले हैं। में किसको टिकट मिल सकता है? टिकट को तो ये तो सर हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं इन 5 सालों में जो विकास हुआ है वो 15 साल से बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ है। और गरीब आदमी जैसे छोटे मोटे ठेली वाले उनको सबको साथ लेके चले हैं विधायक साहब। और पानी की जो पहले समस्या थी वो खत्म हो गई। खत्म हो गई है। पानी है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव किस हिसाब से होने वाले हैं? हमारे साथ गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा किया है और इससे महंगाई में हमको कुछ राहत मिली है और हमको ठेली वालों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं की गई। तो इसलिए हम कांग्रेस को समर्थन करते हैं। कांग्रेस को समर्थन करते हैं। और शाहपुरा से कौन विधायक बन अब रहा है? ये टिकट मिलेगा ना, हम उसी के साथ हैं। कांग्रेस का टिकट मिलेगा उसी के साथ हैं। तो मतलब आप कांग्रेस का समर्थन करते हैं? हाँ, ये सही बात है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपके हिसाब से कौन विधायक बन रहा है शाहपुरा से? आलोक बेनीवाल ही बनना चाहिए। आलोक बेनीवाल। हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन आता था, वो भी 5 मिनट आता था। 5 मिनट। अब परमानेंट डेली आ रहा है पानी। हमें इसी की सबसे ज़्यादा समस्या थी हमारे यहाँ। जो को पानी की सुविधाएं बराबर मिलती रहे और हमारा विधायक अब की बार आलोक बेनीवाल रहेगा। आप आलोक बेनीवाल को वापस ला रहे हैं? हाँ, बिल्कुल वापस ला रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव, जो कि 2 दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए भी, तो उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे, किसको टिकट मिल सकता है इस बार? दावेदार तो मेरे ख्याल से एक ही हैं, वो आलोक जी हैं। अच्छा, और आलोक जी को टिकट मिलेगा और 100% जनता उनको चुनेगी और विधायक बना के उनको वापस विधानसभा भेजेगी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव को लेकर? आलोक जी बेनीवाल, इन्होंने शाहपुरा का विकास किया है, पानी की समस्या का समाधान किया है, ये पिछले 15 सालों में नहीं थी, उन्होंने किया है। सड़कों का जाल बिछाया है। विचारधारा की लड़ाई में कौन सबसे पहले अव्वल निकल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो विचारधारा की लड़ाई तो एक ही बात पे ख़त्म हो जाती है कि माननीय हमारे विधायक साहब, जिन्होंने हमेशा कांग्रेस की उनकी विचारधारा रही। आज़ादी के बाद उन्होंने कांग्रेस विचारधारा से ही हमेशा लोगों की सेवा की और कांग्रेस के सिद्धांतों को अपनाते हुए उन्होंने शाहपुरा में चुनाव लड़ा, विधायक बने और आज विधायक बनने के बाद 36 कौम को साथ लेकर चले। 36 कौम को साथ लेकर हर वर्ग का काम किया, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे अन्य किसी प्रकार का सेक्टर रहा हो। माननीय विधायक साहब ने जिस प्रकार से कार्यशैली को अपनाया वो काबिले तारीफ़ है और जनता जनार्दन इस बात को जान चुकी कि हमारे विपक्ष के साथियों को 15 साल मिले थे, उन्होंने इस बात को नापा तोला और ये बात निकल के आई कि 5 साल का जो विकास है वो बहुत उच्च कोटि का रहा, आमजन को राहत देने वाला रहा। तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि आलोक जी का जो कार्यकाल है वो बहुत उत्तम रहा, आमजन को राहत देने वाला रहा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो आमजन को राहत देने का काम कर रही हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी और शाहपुरा से हमारे माननीय विधायक आलोक जी बेनीवाल पुनः जीतकर विधानसभा में जाएंगे। ये बात तय है। तय है, मतलब आपके हिसाब से आलोक जी बेनीवाल वापस आ रहे हैं? ये बात तय है, जनता बिल्कुल मन बना चुकी है। और जिस प्रकार से उन्होंने विकास के आयाम स्थापित किए, शाहपुरा में उप जिला अस्पताल की श्रेणी में लेके आए, हमारी शाहपुरा की नगर पालिका जो 1979 में स्थापित हुई उसको डी ग्रेड में रखा गया। यहाँ से पूर्ववर्ती जिन लोगों को मौका मिला उन्होंने कभी इसका एक लेवल बढ़ाने की भी कोशिश नहीं की और माननीय विधायक साहब के प्रयासों से और माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच के कारण आज शाहपुरा सी ग्रेड में हुआ। इसके अतिरिक्त लगभग
लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का जाल शाहपुरा नगर पालिका में बिछाया। ये बहुत बड़ी बात है। माननीय विधायक साहब के प्रयासों से राजस्थान सरकार ने 21 करोड़ 40 लाख रुपए की पेयजल की योजना लाकर बिशनगढ़ से पानी लेके आए। आज उस योजना को लाकर इम्प्लीमेंट किया। लोगों के बीच में सबसे बड़ी समस्या पानी की होती है, सड़कों की होती है, वो दोनों समस्याएं ख़त्म की। और आमजन को सबसे बड़ा राहत जो मिला, लोग इंतज़ार कर रहे थे कि पट्टे कब मिले। शाहपुरा नगर पालिका ने इस जयपुर ज़िले में पहला स्थान शाहपुरा नगर पालिका पट्टा वितरण में रहा है। माननीय विधायक साहब ने कभी किसी के साथ दोहरी नीति नहीं रखी, चाहे पक्ष का रहा हो चाहे विपक्ष का रहा हो। उनके साथ मिलकर सबको कोऑर्डिनेट करके काम किया। इसलिए मुझे लगता है कि राजस्थान में एक बार फिर से और शाहपुरा विधानसभा में फिर से आलोक जी की जीत होगी और प्रचंड बहुमत के साथ आलोक जी पुणे विधानसभा में जाएंगे। देखिए, आलोक जी बेनीवाल ने शाहपुरा में 5 साल में इतना विकास किया है कि टिकट तो रुकने का सवाल ही पता नहीं होता उस विकास के आगे। जो विकास की गंगा या धारों में बही है, उसके लिए टिकट कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, क्योंकि पार्टी उन दावेदारों को टिकट देगी जिन्होंने काम किया है, जो जनता से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने पूरा 5 साल जनता के बीच में निकाला है। तो मेरा ये मानना है कांग्रेस पार्टी का टिकट तो आलोक जी बेनीवाल को मिलेगा। इसके अलावा उनके द्वारा कराए गए अनेक कार्य हैं शाहपुरा में। आप अगर अपन मेन कार्यों की बात करें तो आप जैसे कि हमारे साथी पार्षद ने बताया कि नगर पालिका 1979 से आज तक डी ग्रेड में थी, जो अब की बार सी ग्रेड में हुई। जो वार्डों में सड़कों के जाल बिछे हैं, आज तक कभी नहीं बिछे, किसी सरकार के अंदर हमने देखे नहीं। शाहपुरा हॉस्पिटल जो उप जिला चिकित्सालय कहलाता है, वो आज से पहले उसको कभी दर्जा नहीं मिला। शाहपुरा में एम्बुलेंस की सेवाएँ आज आप देखिए 3-3, 4-4 एम्बुलेंस हैं। नगर पालिका क्षेत्र में 1 नहीं 3-3 दमकलों की सेवाएँ हैं। सफाई व्यवस्था आपको रोज़ दिख ही रही है कि शाहपुरा में पहले सफाई व्यवस्था क्या थी और क्या है। आज रात में सफाई होती है, घर घर से कचरा संग्रह होता है, टेम्पू सेवाएं, ट्रैक्टर सेवाएं हैं। तो सफाई के मामले में और कार्य के मामले में आलोक जी कभी पीछे हटे ही नहीं। उन्होंने कभी भी शाहपुरा को प्रगति के रास्ते से कभी भटकाया नहीं, हमेशा प्रगति भी लेके गए हैं। तो मेरा मानना ये है, शाहपुरा में जो विकास 5 साल में हुआ है वो हमने तो आज तक देखा नहीं है। और इस विकास के कारण ही हमारे माननीय विधायक साहब टिकट की दावेदारी रखते हैं और पार्टी उन्हें बिल्कुल टिकट देगी। अच्छा, तो इस बार जो विधायक साहब हैं वो विकास के एजेंडे पर ये चुनाव लड़ने वाले हैं? बिल्कुल सर। जनता को क्या चाहिए? काम। हर आदमी का रिपोर्ट कार्ड 5 साल में बनता है। तो मेरा ये मानना है कि 5 साल में विधायक साहब द्वारा इतने कार्य कराए गए हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड एकदम पास है, अव्वल है, जिसमें कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो जिसका रिपोर्ट कार्ड पास होता है, यानी बच्चा पास होता है, तो वो अगले कक्षा में जाता है। तो हमारे विधायक साहब पास हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि वो अगली बार दोबारा पार्टी के चुनाव से टिकट लड़ेंगे और बहुमत से जीतेंगे।